जीव को तब चाहिए क्या, पता करना पड़ेगा कि दुखी कौन है। जीव कारण क्या है, बंधन के कारण जीव दुखी। ये खोज रहा है अपने मालिक किनको। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रसी सो माया बस भया बसाए अबंधों की मरकट की नए। ईश्वर का अंश ये जीव है, यही उनसे अलग हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा अविनाशी और उसका बेटा होगा विनाशी, वो भी अविनाशी। संग हो गया है गलत, गलत का संग कर लिया है, विनाशी का संग कर लिया अविनाशी। दुख में पड़ा, अविनाशी संग किया विनाशी का, भोगेगा। देखिएगा ना संसार में समाज में जिनको अपना मान लिया उनको कोई आपत्ति विपत्ति आ जाके कौन रोता है? शरीर में रोता है कि शरीर में रहने वाला रो रहा है? फंस गया कहां? संसार के बंधन। इसी के नाम से तब खोजता है उसी सुख को जहां वे थे, उस सुख को खोजते हैं। अरे भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट याद आती है, जब शर्म लगती है तो घूंघट याद आती है, जब रोग सताती है तो मौत याद आती है, जब वियोग होती है तभी तो जो की बात होती है। वियोग किनसे हुआ है? भाई ईश्वर से, जिनके आप अंश हैं उनसे अलग हो गए। यही है दुख है। हम लोग खोजते हैं दूसरी जगह है, कहां कहां दौड़ लगाते हैं दुख दूर होगा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। हाथ की हड्डी टूटी है, पैर का प्लास्टर करवा रहे, दर्द खत्म हो गया क्या? पैर टूटा हुआ है, हाथे में बैंडेज करवा रहे, दर्द खत्म होगा क्या? हरे महाराज जो अंग टूटा है उनको न जोड़वाइए। तो हम तो ईश्वर के अंश हैं, दुख है उनका, हम देख रहे हैं माया में, अच्छा हो रहे हैं दुख इनका। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता वनवास की तरफ जा रहे, रास्ते में एक संकीर्ण मार्ग आ गया। भगवान राम आगे हो गए, बीच में सीता आ गई, पीछे हो गए लक्ष्मण। लक्ष्मण है जीव के प्रतीक, सीता है माया के प्रतीक, और राम है ब्रह्म के प्रतीक। अब ये जीव ब्रह्म को नहीं देख रहे हैं, कारण क्या? बीच में सीता है। जब तक सीता नहीं हटेगी ये जीव लक्ष्मण राम को नहीं देख पाए। आगे राम, लखन पुनि पाछे, तापस बेश मनोहर काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, जीव ब्रह्म बीच माया जैसे। जीव और ब्रह्म के बीच में माया रूपी सीता घुस गई है। दुख का कारण यही है, हम ईश्वर के अंश हैं, भूल गए हैं। दुख कौन दिया? सु माया बस भयो गोसाई, माया के बस होकर के हम भूल गए हैं उनको। बंधों कीर, कीर कहते हैं सुग्गा, मरकट कहते हैं बंदर को। जैसे बंदर को फंसाने वाला देखिए कैसे लड्डू दे देता है, कम मुंह वाले बर्तन को गाड़ देता, बनरवा आता है गल बगल में चुन के खाता,
झांक कर देखता है भीतर में भी लड्डू हाथ को घुसा देता, और लड्डू जो हाथ में बंध गया खींचना चाहता निकलता है नहीं। बंदरवा सोचता कोई पकड़ लिया भीतर में, बंदरवा पकड़ा है, अब बंदर को तो हम ही को पकड़ लिया। कूदता है, लड्डू छोड़ देता तो निकल जाएगा, छोड़ता ही नहीं। बंदर फंसाने वाला गर्दन में रस्सी बांध देता, अब पहले 2-4 डंडा देता, अपने सांस मार के डर से भूतबो भागता। और बंदर बाग दिल के घर घर नचा रहा, एक लोभ के कारण। तो हम लोग भी उसी तरह से फंसे हुए हैं, दौड़ लगा रहे हैं ज्ञान का अभाव, दौड़ लगा रहे हैं कि ये काम करेंगे तब मुक्ति मिली, ये काम करेंगे। आजकल तो सुन ही लिए, मैं कह रहा 1 लोटा पानी के लिए तो माँ बाप 7 निकल रहा दम। अब मुक्ति कराने कहा जा रहे गंगा, जीवत पिता पानी लतंगा, अमरल पिता का पहुंचावे गंगा। जीवत पिता को मच्छर मारा जान, अमरल पिता का मसारी पर मसारी, खटिया पटिया बाछी करो दान बाबा होगा कल्याण। जीवत पिता को मिला न भोटिया, अमरल पिता का तो तकिया दान कर रहे बाबूजी को मिलेगा। फोन करके पूछिएगा मरते समय बाबूजी के कमर में फंस दीजिएगा वो मोबाइल। यहाँ से पूछिएगा बाबूजी पंडित जी का दलक्षा टकना पीतल वाला बना बना यहाँ में कहिया है ना, बड़ा पवित्र है तो यहाँ में कहिया। अल्मुनियम वाला बर्तन में नहीं कहिया बाबूजी, खराबी करे छे। यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हुए मंचे पर है ना, तो सब मिलना ना पूछिएगा बाबूजी क्या उतर आता। और जरा पंडित जी के घर जाके देखिएगा, जो गाय गाय है बाबा जी के पास में है कि पंडित जी के दरवाजे पर है, तो सक तकिया पंडित जी का बेटा बेटी और के सोए हुए कि बाबूजी सोए हुए जग बेटी। तो बुद्धि का अभाव है, कौन बुद्धि लगाता है, बड़ा चालाक होता है टिका बल्ला। देश को खाया है ठकिए की। तो जीवन काल में तो माँ बाप को सेवा किया नहीं, मरने के बाद मुक्ति करा रहे कहाँ गंगा जी। लेकिन शास्त्र वचन है, सुन लीजिए माँ बहन भाई सब, दान कीजिए, मैं रोक नहीं रहा हूं, खूब कीजिए, लेकिन पात्र देखिए। ऐसा नहीं काछे पास फेंक दिया पैसा, वहीं फेंक दिया पैसा, वहां पैसा का क्या होगा सो पहले सोच लेना। पढ़िएगा पद्म पुराण, अगर किन्हीं के पास हो जाकर आज पढ़िएगा खोज करके पद्म पुराण, उसमें है धूम्रपानं रतं विप्रः दानं कुर्वन्ति यो नरः दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा। कहते अगर साखत ब्राह्मण को माँ बाप के मरने के बाद या सत्यनारायण भगवान पूजा में या और कोई पूजा में अगर मांस मछली खाने वाला, खैनी बीड़ी चबाने वाला, अगर ऐसे ब्राह्मण को आपने दान कर दिया है तो कहाँ जाएंगे? धूम्रपानं रतं विप्रः दानं कुर्वन्ति यो नरः, जो दान करते हैं कहाँ जाएंगे? दातारो नरकं यान्ति, दान देने वाला नरक जाएगा। तो खान लेने वाला ब्राह्मण तो सीधे 4 लाइन पर भाग गया होगा स्वर्ग? नहीं महाराज, ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा, ब्राह्मण गांव का सुगर बनेगा, रोड को साफ करेगा। आप सोचते हैं दान करेंगे तो हमको मुक्ति मिलेगी, बात तो सही है, पात्र गलत को दिए हैं, पात्र नहीं है, कुपात्र को आपने दे दिया। कुपात्र को दान करो, खूब करो, पात्र देख लो। बहुत आदमी दौड़ देहात में कहते हैं हमको से क्या लेना देना। यात्रा के दिन है ना, नीलकंठ जो है ना वो कीड़ा पतंगा खाते हैं, लेकिन हम देख लेते तो हमारा यात्रा बन जाता। उदाहरण देते हैं नीलकंठ का,
उसी तरह से वो पात्र है कुपात्र, हमको क्या लेना देना। तो आपका कहना यही है, हमको खेत देखना नहीं है, हम खाली बीज डाल देंगे, बीज डाल देंगे फसल होगा जी। खेत को तो देखना ही पड़ेगा, जोता हुआ है कि कोरा हुआ कि नहीं, चौकी दिया हुआ है कि नहीं। कहिएगा हमको नहीं देखना है, जिंदगी फसल नहीं होगा, देते रहिए बीज, कुछ नहीं होगा। उसी तरह से कुपात्र को आप दान करेंगे, कभी चैन नहीं मिलेगा। कभी सुन लीजिए बढ़िया, इसलिए पात्र को तो देखना ही पड़ेगा, पात्र को देखना पड़ेगा। तो ज्ञान नहीं रहने के कारण आज देखिए कहां 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 लोग भटक रहे हैं, चैन नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा। कारण है सही ज्ञान नहीं मिला। एक बार के महात्मा जी जा रहे थे, नदी में पानी थी। महात्मा अपने शिष्य कहने लगे, बेटा हम लोगों को दूर जाना, एक काम करो। का क्या? इस नदी में स्नान कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, ध्यान कर लो, जो पास में है जलपान कर लो, फ्री हो जाएंगे, हम लोग चलते रहे। शिष्य ने कहा ठीक है गुरु महाराज, जो आदेश। अब चला, सब स्नान की तैयारी करने लगा। तब तक महात्मा जी कहते, बेटा मुहूर्त कितना सुंदर मिल गया, अगर स्नान करके शुद्ध मन से ध्यान करोगे महामानव बन जाओगे, महामानव बन जाओगे। बेटा मुहूर्त ऐसा चल रहा है, इस मुहूर्त में जानवर अगर स्नान करे तो मानव हो जाए, जानवर स्नान करे मानव हो जाए। संजो नदी के किनारे के वृक्ष था, उस पर बैठा था एक बंदरिया। बंदरिया कहती है बंदर से कि सुने का क्या, वो बाबा बोले हैं ऐसा मुहूर्त चल रहा है, अगर जानवर स्नान करे तो मानव हो जाएंगे, चलिए दोनों स्नान कर लेते हैं। बंदरिया का पुण्य बेसी होगा, एक ही बार में ठोकर लग गया है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, सूखी हुई दिया सलाई एक बार घिसिए, भक से जल फेंके। भींगी हुई दिया सलाई घिसिए, घिसते घिसते सारी काठी टूट जाएगी, जलेगी। उसे पुरजन का जिनको संस्कार है, एक बार उपदेश वो भक्ति में लग जाएगा। कुसंस्कार है, हजार उपदेश के तख्त से मस्त। बंदरिया कहती है चलिए दोनों स्नान करते हैं। बंदरवा कहता है कि बाबा जितना अंतर्जामी होता तो ऐसे घूमते रहता, पूर्णिया तो कटिहार तो अररिया तो नेपाल तो हरियाणा राजस्थान ऐसे घूमता, जंगल में बैठे रहता, लोग उनके पास अपने चले जाते। बंदरिया कहती है कि बंदर वो महात्मा हमको कहने के लिए नहीं आया और ना कुछ ठगने के लिए आया है, अगर ठगता तो सोचते ये ढोंगी पाखंडी, लेकिन हमसे तो कुछ कहा भी नहीं, चेला से कह रहा था, हम लोग सुन लिए, चलिए ना स्नान करेंगे। नहीं बनेंगे मानव नहीं, बंदर है, बंदर रहे। बंदरवा कहता तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। एक के बार सुनिए, हम तो कितना बार सुनते हैं बाबा जी की बात को। बंदरिया कहती हमारी बुद्धि आबाद हो गई, आपकी बुद्धि बर्बाद हो गई। इसी में दोनों में बकवास शुरू हो गया, है ना। बंदरवा कहता है तुमको जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाता। बंदरिया कहती आपको रसातल जाना है तो जाइए, मैं तो जाऊंगी, जाओ। बंदरिया गई तेजी में, डाल से जो ही कूदी पानी में, दिव्य सुंदरी राजकुमारी बनकर तैयार हो गई। बंदरवा ऊपर से देख रहा था कि हमारी पत्नी बंदरिया बाबाजी की बात पर पक्का विश्वास कर ली,
तो बंदरनी से राजकुमारी बन गई। हम बंदरे रहेंगे ना, अब हम भी तुम नहा लेते। चला बंदरबा जरूर, मुहूर्त गया बदल, कूदा पानी में, बंदर का बंदरे रह गया। तब तक राजकुमार आया था नहाने, देखा ये दिव्य सुंदरी राजकुमारी, बैठा लिया रथ पर, कहा चलो मंदिर में शादी होगी। ले जा रहे हैं रथ में, आई बंदरबा उछल के आगे जाता है, हे राजकुमार हमरे कन्या छी। उतरा कन्या भी राजकुमार 4-4 लात दिया। उसी तरह से इसमें भी बंदरबा बैठा होगा, कितनों पत्नी कहेगी चला ना दिखा ले दोनों। सुनिएगा ये बंदरबा, तू जाना, तू ले ला, तो रोके न छिया। हमें दुकानदारी करे छे, ठेकेदारी करे छे, नेतागिरी करे छे, झूठ फूस बोले छे, नहीं जाने छो। कभी सुतेर के लिए देख देख एक ठेपी दैयो दे छे, नालाम घोलते रहे छे। तू जा ला ला, हमरा फ्री रहता है ना। इसमें भी बंदरबा होगा, ले मुहूर्त बदलेगा, उसे लात लगेगा, जैसे राजकुमार का लात लगा बंदरबा को, तो बात सूझने लगा। सूझेगा तो जरूर है, लेकिन जमराज के लात खाने के बाद सूझेगा। निगुरा का जिंदगी बड़ा खराब होता है। अभी तो आप लोग बाबा जी कह रहे सुन रहे हैं, हरे महाराज अब एक ही सुनते हैं ना, एक स्वर्ग है एक नरक, लेकिन एक ही स्वर्ग नहीं महाराज, एक ही नरक नहीं है, 7 प्रकार का स्वर्ग है, 7 प्रकार का नरक भी। भूलोक, भुवालोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, स्वयंलोक और सतलोक स्वर्ग है, और 7 प्रकार का नरक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। रसातल की बात तो आप लोग भी करते हो, गुस्सा में क्या करते हो, रसातल भेज देंगे, बोलते रहे, समझते नहीं है। कौन जाता है? अशुद्ध शरीर वाले। अशुद्ध मतलब जो गुरु से दीक्षा नहीं लिया है, ऐसे जिस्म को ले जाता है, क्या करता है, जलती हुई आग के ज्वाला पर पकाता है। पकाता तो मुझे कितना कष्ट होता, उस पर भी छोड़ता नहीं है। चिमटा से मांस नोचता है, काग से आंख को फोड़वाता है, अब पैर में कांटी ठोकता, तब पूछता, अरे मूर्ख, मृत्यु लोक में कोई चेताने वाला समझाने वाला नहीं आया था? हमको शौक है तुमको कष्ट देना, मूर्ख तेरा कर्म ही ऐसा रहा, अशुद्ध होकर आए हो, कोई नहीं समझाया। क्या कहेगा, इसमें भी होंगे कोई? क्या कहिएगा अगर नहीं आया? आया तो इतना बाबा जी क्या कहेगा, सब तो समझे किया। सोने तो इस कान से सुने, उस कान से निकाल दिया। अच्छा ले न, कभी तो लेबे न कर, नहीं सुना, सुना तो सम्मान क्यों न जोड़ लिया? क्या बोलिएगा, मुंह चुप का चलो तो अभागा कष्ट सह निकलाया, तो ले जाता है कहां, जहां खून, पीप, पखाना, खखार कुंड बना हुआ, इसमें पील भर गया है, पिल्लू, उसी में मुंह को डुबा देता है, पैर पर करके टांग देता है। कितना दिन? 10,000 वर्ष। एक गलती करके जा रहे हो, परिणाम देखो, पढ़िएगा स्कंद पुराण आज जा करके कि निगुरा की कौन कौन दुर्दशा होती। अभी तो मोच पी जाइए ना, अच्छा है ना, बाबा जी सब कहे, बाबा जी तो कहलो करता। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हम कहबे करबो, नहीं करबो तो हम की करबो, तो जेबो कहां से भी सोचला। मरे काल में जो वृत्ति बनी रह जाती है, अगला जन्म का कारण बन जाता है। गर्भ का 4था महीना जब चलता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहेंगे संतान वैसी होती है। गर्भ का 4था महीना चल गया तो सर्वप्रथम गर्भस्थ शिशु का कान खुल जाता, माँ बाप जो बात करेंगे बच्चा सुनता। गर्भ का 4था महीना चल गया, माता जी फिर रामायण गीता की पाठ करेगी, भगवत कथा सुनेगी, सत्संग में दोनों पति पत्नी बैठेंगे, दोनों दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे, माँ बाप की दृष्टि
बार बार उस तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह कर मैया 9 महीना बिता लेगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेगी। गर्भ का 4था महीना चढ़ गया, माता जी पढ़ेगी उपन्यास पढ़ेगी, सिनेमा देखेगी, नाच गान देखती फिरेगी, कभी सत्संग में नहीं जाएंगे, दोनों पति पत्नी दीक्षा नहीं लेंगे, मांस मछली अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे। माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। अगर इस तरह मैया 9 महीना बिताएगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र में पुत्री पैदा करेगी। आज लोग परेशान हैं, बेटा खराब है, फैक्ट्री खराब है, तो कहते बेटा खराब है। वो बेचारा क्या करेगा? निकला कहां? कौन गोदाम से? पहले वो स्थान ने देखो खराब करके निकाले हैं और यहाँ कपार ढूंढ रहे हैं, आ जाइए तो घर में गुरु महाराज का वो कैलेंडर है घर में, कहीं बता दिए। लेकिन सिनेमा का हीरो हीरोइन का कैलेंडर होगा, उस सिलेंडर किए हुए कैलेंडर देखिएगा ना घर में, तो नजर किधर जाएगी? इसी लोग हमेशा भगवान को सजाते हैं कि जब भी नजर जाए तो पड़ जाए। मैं तो जहां जाता हूं सबको सलाह देता हूं, चाहे दुकानदार को तो और कि सामने में तस्वीर टांगो, सामने में क्या होगा? बच्चा को पूछिए जाके माई को कि बच्चा को आंख में क्यों लगाती है काजल, कपार में क्यों लगाती है काला टिक्का, क्यों लगाती है बता? इसलिए कि नजर नहीं लगा। आजकल बचवा को एक जगह बैठे वो बुढ़िया थी, 70 वर्ष की बुढ़िया, वो भी आंख में काजल लगाई। मैंने कहा बुढ़िया को किनका नजर लग रहा? मैंने कहा बुढ़ी माँ तो कथी लगे ना कल की कहिए बाबा हमार पुत हो बड़ा बदमाश सत्संगी उ कल के की जे माँ जेबे बियाह में तहाँ फलनी के घर में बियाह रहे, कल हाँ कल के लाभ मैं आँखर के सजा दे हमने सजा, कल के तेल लगबे हमरा की मालूम कजरवे लगा देके बाबा ओतने नहीं और कीने को डिब्बा से निकाल के उजरा है ना आटा अल्लाह का मुंह में सैट दल आटा अल्लाह का मुंह में सैट दल के पाउडर लगा दिए बुढ़िया, 70 वर्ष के बुढ़िया को बात है ये नहीं है, पाउडर लगा दिए। तो काजल कौन चीज है कि नजर नहीं लगे? उसी तरह से गुरु महाराज सामने रखो, दुकान में कोई बुरी भावना से भी आएगा, नजर टकराएगा, उस अभागा अपने खराबी तुम बच जाओगे। वहां रखो सामने में तस्वीर में, घर में दरवाजा पर रखो। वहां तस्वीर खरीदने में तो लोग को लगता है क्या कपाल पर चढ़ जाता जाएगा वो भगवान तो अपने परेशान, घर में गणेश जी हनुमान जी है ना कौन कौन भगवान को टांग दिया, अब भगवान अपने परेशान है, दूर करेगा तो अपने दौड़ता है गुरु के शरण में, गुरु के शरण में जा रहा है। भगवान राम क्यों गए दौड़ करके वशिष्ठ मुनि के पास, विश्वामित्र मुनि के पास दीक्षा लेने? भगवान श्री कृष्ण क्यों गए गुरु के पास? उनके गुरु थे गर्गाचार्य संदीपन मुनि। भगवान शंकर क्यों गए गुरु के पास? भगवान शंकर के गुरु थे अंगिरा ऋषि, सत्संग सुनने जाते अगस्त मुनि के पास। पार्वती क्यों दौड़ गई अपने गुरु के पास? कौन था गुरु? नारद मुनि। सबको गुरु, हमको गुरु की जरूरत है, खास करके माई दिन भर अगरबत्ती घुमाएगी वो फोटो में। अरे असली था तो परेशानी, नकली में पागल बन गई। असली ध्यान करो, ठीक है आस्था का प्रतीक है, देवता कोई खराब भी नहीं है, गलत काम भी नहीं है, आस्था रखिए लेकिन व्यवस्थापना कीजिए। अपनी व्यवस्था है, ध्यान भजन नहीं करेंगे दुर्दशा क्या होगी सुन लीजिए। देहावसान समय चित्ते यद्यपि भवेत तत्तदेवा भवे जीवाय जन्म कारणं। देह त्याग के समय में चित्त में जो भावनाएं जीव करता यही होता जन्म का कारण है। भावना कैसी होगी?
मरते समय आपकी भावना हो गई, हे भगवान का सुंदर मकान बनाए हैं, बेटा बाहर में रहता है, देखेगा कौन? सोचते सोचते कहीं बूढ़ा बूढ़ी मर गए, तुरंत घर में बनेंगे चूहा चूहिया छुछुंदर छुछुंदरी। ये नहीं, घर में जो घूमता कोई बाहरी आदमी है, आप ही कुटुंबी संबंधी दादा परदादा लकड़दादा लकड़दादी सब। अगर आपकी वासना रह गई संपत्ति में, मरते समय भावना हुई, हे भगवान हम भी कुछ पुण्य काम करते। हाय देखिए कोई एक आगे हुआ, इस तरह सत्संग कर रहा, क्या वो अरबपति है क्या? सब है, हर एक आदमी को बेटी होगा, एक बेटी में लाखों लाख फूक दीजिएगा, लेकिन सत्संग में देखिएगा कपार खराब होता, हमरा हाथ नहीं पार लगते बाबा, नहीं लगता पार तो 10 गो बेटी है तो छाती पर चढ़ करके ले जेतो, देखियो ना केना देखो अपने का वो चलन डाले है ना, वही होता है। शुभ काम में जिसका खर्च नहीं तो अशुभ काम में वो जाता है ना। तो अगर आपकी भावना रह गई संपत्ति में, पुण्य काम में नहीं लगाया, मर गए सांप बन के जन्म। अगर आपकी वासना रह गई बच्चे में, हरे बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है, खूब खिलाइए खूब पढ़ाइए, लेकिन ध्यान सत्संग जब हो बिल्कुल शांत रहे, शांत रहे। अगर ध्यान सत्संग के समय भी आपकी वासना बार बार सत्संग की तरफ दौड़ रही है, बच्चे की तरफ, मरेंगे पुरुष बन जाएंगे सुअर, औरत मर जाएगी बन जाएगी सुकरी सुगरी, और सुगरी के बारे में 16 बच्चा खिलाना, कितना खिला। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, देखिएगा ये बूढ़ा सब मर रहा है बेचारा बाबा, फिर भी पत्नी पर ध्यान है, डजिया में हमरा से अलग नहीं जाइए, मन खराब है, मेरा फेविकॉल से सट दो बाबुरिया हटते, मरते समय का याद रह गए बुढ़िया की, तो बन जाएगा कुत्ता। ये कुत्ता कौन है? बड़ा प्रेम होगा पति से, वही सब कुत्ता बना है ना। अगर पति से प्रेम है बन जाएगी कुतिया। इसलिए कहते परमेश्वर की वासना अंत में मनमाय, तन छूटी हरि को मिली उपजे बिन सेना। जिनको परमेश्वर की वासना किनकी सबकी होगी नहीं महाराज, जो मानस जब मानस ध्यान दृष्टि जो नादान संधान की क्रिया कर रहा है, उनकी वासना हमेशा परमात्मा। जित आशा तिथि में जाई, यह बात वेद पुराण गाई, चरण दास गुरु मोही बुझाई, तजो वासना सहजो बाई। हे सहजो वासना का परित्याग करो। कैसे होगा? किसी बर्तन में घी लगी हो, कितना हो पूछ पाछ कीजिए, कुछ कुछ अंश रह ही जाती। एक उपाय, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए, नीचे से आग का ताप लगाने के कारण घी धुआं बन के उड़ जाएगा, बर्तन बिल्कुल साफ हो।